ब्रह्म पिशाच की भयानक कहानी पार्ट 3। आरोप को बचाने की कोशिश में वरुण ने खुद को एक ऐसी जाल में फंसा लिया था जहां से बाहर निकलना आसान नहीं था। उसके सामने खड़ा था ब्रह्म पिशाच, एक ऐसी शक्ति जिसे ना इंसानों ने कभी देखा ना ही महसूस किया। लेकिन आज वरुण का सामना एक ऐसी भयानक आत्मा से हुआ जिसका नतीजा क्या होगा कोई नहीं जानता। जैसे ही वरुण ने आरोप को लेकर बाहर की तरफ भागने की कोशिश की, दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया। पूरे कमरे में एक ऐसी भारी खामोशी छा गई जैसे समय ठहर गया हो। वरुण ने चारों ओर देखा तो दीवारों पर तंत्रिक प्रतीक चलनों के आवाज़ और उनकी चमक के साथ साथ कमरा और भी अंधेरा और डरावनी होते जा रहा था। नहीं, ये क्या हो रहा है? मुझे यहाँ से बाहर निकलना होगा। ब्रह्म पिशाच की आवाज़ पूरे कमरे में गूंजने लगी। उनकी आवाज़ इतनी गहरी और डरावनी थी कि वरुण को हिम्मत पूरी तरह से टूटने लगी। तुम्हें लगा था तुम यहाँ से यूं ही चले जाओगे? मेरे साथ खिलवाड़ करने का अंजाम कितना भयानक हो सकता है, इसका अंदाजा भी तुम्हें नहीं होगा। वरुण ने हर कदम के साथ मौत को अपने करीब महसूस किया, लेकिन फिर भी वो अपने दोस्त को बचाने की उम्मीद में आगे बढ़ रहा था। क्या वो बाहर निकल पाएगा? वरुण ने कमरे के दरवाजे को खोलने की पूरी कोशिश की, लेकिन दरवाजा जैसे ही जादू से सील हो गया था। अचानक दीवारों पर किसी का खून से लिखा हुआ संदेश चमकने लगा। यहाँ जो आया है वो अब कभी नहीं जाएगा। आरब ने बोला, वरुण वरुण ये कौन है? हम यहाँ कैसे आए? ब्रह्म पिशाच ने उन्हें घूरते हुए कहा, तुम दोनों आप मेरे संसार में हो। मुझे तंत्रिक साधना के लिए एक पवित्र आत्मा की आवश्यकता है और तुम दोनों ही आप मेरे इस साधना का हिस्सा बन गए हो। उसकी आंखों में गुस्सा और पागलपन का मिश्रण था जो इसे और भी भयानक बना रहा था। ब्रह्म पिशाच ने एक तंत्रिक चक्र बनाया और उन्हें उसके अंदर खींच लिया। अब वो दोनों इस चक्र में फंसा हुआ था जहां से निकलना असंभव था। चक्रों के चारों ओर जलती हुई काली मोमबत्ती थी और वहां भयानक मंत्र गूंज रहे थे। चारों ओर खून की बूंदे, हड्डियां और तंत्र मंत्र के प्रतीक दिख रहे थे। अब वो दोनों इस चक्र में फंस चुके थे जहां से सिर्फ एक ही रास्ता था, ब्रह्म पिशाच की साधना पूरी करना या अपनी जान गंवाना। क्या वरुण अपनी हिम्मत से इस भयानक चक्र से बाहर निकल पाएगा? तभी वरुण को एक बुजुर्ग की बातें याद आई जिन्होंने कहा कि ब्रह्म पिशाच सिर्फ एक पवित्र मंत्र से काबू में आ सकता है। लेकिन वो मंत्र क्या था? घबराहट में वरुण ने आरोप को कहा, वो मंत्र मुझे बंद करना होगा वरना हम दोनों यहाँ से कभी निकल नहीं पाएंगे। वरुण और आरब ने मिलकर एक साथ वो पवित्र मंत्र दोहराना शुरू किया जो शायद उन्हें इस खतरे से बचा सकता था। हर शब्द के साथ ब्रह्म पिशाच का चेहरा बदलने लगा। उसकी गुस्से और भी ज्यादा हो गया और दर्द भरी चीखों से पूरे कमरे में गूंजने लगी। नहीं, तुम ये नहीं कर सकते, ये मेरी दुनिया है, मेरा बात को समझ जाओ। आखिरी मंत्र बोलते ही पूरा कमरा एक तेज रोशनी से भर गया और ब्रह्म पिशाच गायब होने लगा। लेकिन जैसे ही रोशनी धीमी हुई, वरुण और आरब ने देखा कि दरवाजा अभी भी बंद था। क्या मंत्र ने ब्रह्म पिशाच को हराया या वो भी उसी का कोई चाल था? क्या वरुण और आरब सच में आजाद हो पाएंगे या नहीं? क्या मंत्र ने उन्हें सच में हराया ब्रह्म पिशाच को, या वो सिर्फ एक भ्रम था? अगले एपिसोड में जानिए वरुण और आरब की इस भयानक कहानी का अगला अध्याय। इस खौफनाक यात्रा का अंत अभी नहीं हुआ। अगर आप लोगों को ब्रह्म पिशाच के अंत जानना है तो हमारा चैनल को सब्सक्राइब करें और पार्ट 4 देखें।